हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की, वीडियो यदि ऑब्जर्व किया तो क्या पोर्टफोलियो आपका सिर्फ ग्रीन रहा? मुझे नहीं लगता कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हुआ होगा। बिग ब्लास्ट के साथ हमने ग्रीन किया है हमारा पोर्टफोलियो। मेरे एक एक वर्ड्स को मैच कीजिए, क्या मैंने बोला वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो यूट्यूब चैनल आप ओपन करके देखिए, किसी ने आपसे ये कहा कि सेम सिनारियो कंटिन्यू होने वाला है? अगर किया है, बताया है, तो कमेंट जरूर कीजिए। और आपको लगता है कि मेरी स्टडी वाकई में मार्केट में काम करती है, मैं जो लेवल प्रोवाइड करती हूँ, तो आप अपना चैनल समझ कर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे कि अब कल का सिनेरियो क्या रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें सेम सिनेरियो हुआ कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में सारे डाटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, रेजिस्टेंस शेयर करती हूँ, सपोर्ट शेयर करती हूँ और कैसा मार्केट बिहेव करेगी। यही कहा था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, बट मार्केट को खोलते से ही नेगेटिव मत हो जाना, क्योंकि एक फास्ट रिकवरी हमें देखने को मिलेगी और वहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट वापस गिर सकती है, वापस रिकवरी हो सकती है। क्या नहीं हुआ मार्केट में? सेम सिनेरियो का मतलब मेरा था कि हम पुराना वाला बुधवार के दिन को देखिए आप, ये मार्केट ने ओपनिंग दी, यहाँ से कंटिन्यू देखिए आप, उसके बाद ये मार्केट आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब इसको मैच कीजिए यहाँ से, ये मार्केट ओपन हुआ वैसे ही जैसे यहाँ पर अप साइड में था, गैप अप था, हल्का सा फ्लैट कह सकते हैं इसे आप। अप साइड गया, ये देखिए यहाँ पर अप साइड गया, यहाँ थोड़ी बड़ी कैंडल्स थी। उसके बाद कंटिन्यू देखिए, क्या सेम ट्रेंड ये वाला और ये वाला सेम नहीं दिख रहा? उसके बाद अगेन ओपन, हाँ यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत फास्ट था क्योंकि एक्सपायरी थी। आप जानते हैं एक्सपायरी को वॉलेटिलिटी हाई रहती है थोड़ी सी, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ प्रीमियम डीके का ही काम करती है। उसके बाद अगेन डाउनवर्ड, सेम वैसा ही। अब देखिए क्या चाहिए आपको, क्या सेम सिनारियो कंटिन्यू नहीं हुआ है फ्रेंड्स? वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद देखिए मैंने कितनी स्टडी आपको प्रोवाइड की, 3 आपको जीरो टू हीरो, और सब में फंड डबल। फंड डबल क्या, 4x भी हमारा फंड हुआ है। क्या कहीं और देखने को मिली है आपको इतनी स्टडी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट? लोग सब आपने देखा होगा कि जब आपको इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करते हैं तो आपसे चार्ज करते होंगे 10,000 15,000 मंथली प्लान की। इतने तो मेरे कोर्स की भी फीस नहीं है, जिसमें आपको A to Z बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं A to Z आपको सिखाऊंगी। यानी आप कह सकते हैं जीरो टू हीरो बनाने वाली स्टडी, उसकी भी मेरी इतनी फ़ीस नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा पर्पस ही नहीं है कि मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करूँ, अपनी स्टडी को सेल करूँ। ऐसा मैं चाहती तो मैं कब से कर सकती थी, मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट्स भी आई है, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हमारे ग्रुप में कितने मेंबर हैं। मैं अपना काम उसी इंटेंशन के साथ आज कर रही हूँ। जब हमारी फैमिली मिलियंस में हो जाएगी, ट्रिलियंस में हो जाएगी, तब भी मेरा इंटेंशन सेम रहेगा, तब भी मेरा पर्पस सेम रहेगा। क्योंकि जो काम मैंने जिस सोच के साथ स्टार्ट किया है वही मुझे कंटिन्यू करनी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग अपनी स्टडी के लिए 4,000 चार्ज करते हैं या 20,000 चार्ज करते हैं। मैं आपको जो स्टडी जितनी स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ वो हमेशा करती रहूँगी। बट यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं यदि आप कोर्स सीखना चाहते हैं। वहाँ पर मैं आपको लाइव सिखाऊंगी पूरा A to Z बेसिक टू एडवांस, सारी स्ट्रैटेजी, सारी स्टडी। एक बार टेलीग्राम चैनल पर देख लेते हैं क्या क्या स्टडी हमने प्रोवाइड करी और कितना हमारा पोर्टफोलियो आज ग्रीन हुआ है। तो जैसा कि डेली अपडेट डालती हूँ मैं आपको, देखिए रेजिस्टेंस डाले, सपोर्ट्स डाले, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि मार्केट जो फ्लैट ओपन हो रही है तो खुलते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइए। जैसा कि काफ़ी दिनों से मार्केट में ट्रेंड चला आ रहा है, गिरावट हो रही है, क्योंकि मार्केट अचानक रिकवरी भी कर सकती है। मार्केट के सेंटिमेंट्स मैच कीजिए, मार्केट का चार्ट ओपन कीजिए, मैच कीजिए, क्या एकदम फास्ट रिकवरी नहीं आई है मार्केट में? और हो सकता है उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि रिटेस्ट करके अगेन गिरावट जारी रहेगी। तो जब तक परफेक्ट सेटअप नहीं मिले हमें वेट करना है। सारे लेवल्स मैच कीजिए। उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा, अप साइड में जाने के लिए 39,100 सस्टेन, देन मूवर्स कॉल साइड। तो जब भी इसके ऊपर सस्टेन किया ना मार्केट ने, आप देखिए 2 बार कितने बढ़िया हमें बेनिफिट्स इसमें देखने को मिले हैं। उसके बाद मैंने आज ये हो गया था कि मैं हमेशा जो आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती हूँ अकॉर्डिंग टू कैंडल्स देती हूँ, लेकिन आज के जो मोमेंट थे ना फ्रेंड्स वो इतने फास्ट थे कि यदि हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं तो सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, और उसके बाद में मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट भी हमें दिए हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने को बोला, जिस भी इस टाइम पे जो भी पॉइंट पे चल रही थी, शायद 180 के समथिंग चल रही थी ये, और क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो पाया था इस पॉइंट पर मुझे आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना, क्योंकि 1 मिनट में ही मोमेंट 40-50 पॉइंट के हो जा रहे थे।
उसके बाद जो हमारा लो का टारगेट था फर्स्ट, वो टारगेट हो गया। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थोड़े टाइम मैंने आपको वेट करने को बोला। और क्या कहा था मैंने कि आपको जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है वो देखिए मैच कीजिए आप सेम, और वीडियो ओपन करके देखिए, मेरे वर्ड्स को मैच करके देखिए हुआ है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। रिलायंस देखिए, रिलायंस में कितना फास्ट अपसाइड मूवमेंट हुआ, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। उसके बाद सारे बैंक्स थे, मैंने ये भी अपडेट डाला आपको, सारे बैंक अपसाइड में जा रहे थे। देखिए ये पॉसिबल हुआ मेरे से, तो मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया। 321 हुआ, ट्रेल करना था बिकॉज मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल। अगेन हमने पी ली 129 की। यहाँ पर थोड़ा सा हमसे फास्ट हो गया क्योंकि हमने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम हम रखते हैं, तो स्टॉप लॉस जस्ट हमारा हिट हुआ। उसके बाद इस पी की कंडीशन देखिए, अब 300 इसने क्रॉस किया था। बट ऐसा मैं क्या कहती हूँ आपसे कि उसके बाद यदि हमारा स्टॉप लॉस हमने रखा, हमें रोक के नहीं रखना। यदि आपने रोका होगा तो उसने 250 के समथिंग और पार किया था। उसके बाद देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी की अगेन हमने एक और पी ली, सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए। टारगेट्स आपको अपने अकॉर्डिंग रखना था। 109 मैंने बाइंग ऑर्डर लगाया और 111 पर ये ट्रेड करी थी क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट था कि यदि मैं आपसे बाय करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँ तो ये पॉसिबल नहीं था, वो अपसाइड निकल जाती। इसलिए मैंने पहले अपना ऑर्डर लगाया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया। 115 135 ट्रेल करना था। उसके बाद अगेन ये कोस्ट टू कोस्ट है, अगेन 135 140। तो देखिए मैं इतनी जो मैं आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ ना, आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैच कीजिए कि क्या आपको क्या हर लेवल पे कोई कोई इतनी अच्छी पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रेल कीजिए, एग्जिट कीजिए, वापस लीजिए, स्क्रीनशॉट अपना शेयर करता है, या इतनी सारी स्टडी 6-7 स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट कौन से देते हैं भाई साहब। इतना मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। फिर भी आप एक लाइक नहीं कर सकते जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। इतनी स्टडी यदि आपको कोई देगा तो वो आपसे 1 महीने के 10,000 20,000 रुपये ईजिली चार्ज करेगा। आप देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ और आपसे सिर्फ क्या बोल रही हूँ कि आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सारी स्ट्रैटेजी यदि आप सीखना चाहते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं तो वो आप सीख सकते हैं सिर्फ एक नॉमिनेट से चार्ज के साथ। अदरवाइज मेरी ना तो मैं आपको टिप्स प्रोवाइड करती हूँ, ना ही कोई पैड सर्विस है। उसके बाद देखिए मेरे पास एक हमारे ही मेंबर का स्क्रीनशॉट आया था, देख पा रहे होंगे, जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया है और शायद उनकी फर्स्ट ट्रेड थी, सेल्फ ट्रेड जो उन्होंने ली थी। हाँ उन्होंने प्रॉफिट छोटे रखे बट एटलीस्ट मार्केट में कोई लॉस नहीं किया, कोई टिप्स की डिपेंडेंसी नहीं ली, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आई कि अब उनकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी के भी ऊपर से ख़त्म हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, बट जो मुझे अच्छा लगा है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद पीएल की स्टडी शायद आपको याद हो, मैंने कल ही आपको प्रोवाइड की थी और थोड़ा सा वो डाउन चली गई थी। डाउन कितना गई होगी, 1 पॉइंट शायद डाउन गई थी, इससे ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया कि अगर किसी को डर लग रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारे ही मेंबर्स ने मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि अब ये जो है प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई है और उन्हें बिलीव हो चुका है, शायद वो ऑब्जर्व कर रहे हैं काफ़ी दिनों से हमारी स्ट्रैटेजी को, हमारी स्टडी को। और उसके बाद अगेन उन्होंने मेरे साथ में, मैंने खुद अपना जो पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया कि देखिए पीएल मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी मैंने इससे एग्जिट नहीं किया है क्योंकि हमें बड़े मुंह का इंतजार है। उसके बाद देख पा रहे होंगे आप कमेंट्स, कितनी बढ़िया कमेंट्स है कि रियल में किसी को लगता है कि हाँ हमारी स्टडी काम करती है। देखिए पीएल अभी भी उन्होंने होल्ड किया है और उसके बाद जो चीज़ें लिखी है, और ये मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हर वो ट्रेड जो मैं आपको, या हर वो स्टडी एज अ पेपर ट्रेड लर्निंग पर्पज से जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड्स, सभी में मैं खुद भी एंट्री बनाती हूँ और जब जब पॉसिबल होता है स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। जैसे आप लोगों के मन में डाउट रहे कि इस स्टडी में मैडम ने यदि स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया तो शायद उन्होंने एंट्री नहीं ली होगी। आप जानते हैं जैसे आज वॉलेटाइल मार्केट था, मार्केट में कभी कभी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि मैं या तो आपको पहले स्टडी प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आप लोग ना चूके, और कितने बार ऐसा होता है कि मैं आपसे ज़्यादा पॉइंट पर उसे बाय करती हूँ, पर बाय ज़रूर करती हूँ। उसके बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं जब बैक करके वापस अपनी स्क्रीन पे आऊँ या अपने लैपटॉप ओपन करके देखती हूँ आपको पोस्ट करने के बाद में, तो वो ऑलरेडी हमारे टारगेट सेट हो जाते हैं, तब रेयर कंडीशन होती है कि मैं एंट्री नहीं ले पाती हूँ। बट हर पॉसिबल वो करती हूँ कि चाहे मैं ना ले पाऊँ बट आप लोगों को प्रॉफिट ज़रूर बुक करवाती हूँ। उसके बाद कंटिन्यू आप देखिए कितने बढ़िया उनकी कमेंट्स आई थी, जो मुझे लगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई है। उसके बाद देखिए 9.40 की पीएल ने हाई लगाई है और शायद हमने 8.10 की समथिंग इसे बाय किया था, तो तब भी आपके यहाँ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन हम टारगेट्स का वेट कर रहे हैं बड़े ब्लास्ट का, और जो सेफ ट्रेडर अगर उन्हें लगता है रिस्की है तो यहाँ पर ऑलरेडी वो प्रॉफिट में है, 600 प्लस प्रॉफिट में है, वो चाहते हैं यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कमेंट्स आए कि मैम पॉसिबल हो तो आप हीरो जीरो स्टडी प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए हीरोज टू जीरो तो मैं बिलीव करती नहीं हूँ, हम बिलीव करते हैं जीरो टू हीरो में।
तो मैंने थोड़ा टाइम लिया, 2-3 मिनट का स्टडी निकाली हमने और 57 के समथिंग हमें बाय करनी थी। देखिए मैंने खुद भी इसको बाय की एग्जीक्यूट होने के बाद आपके साथ ऑर्डर शेयर किया। 60 सीट टारगेट अपने अकॉर्डिंग रखना था, 80 प्लस कीप रेल और 87, 93। और मैं इसलिए आपको डाला कि जो रिस्की ट्रेडर है वो होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डबल फंड के लिए। और 121 का ये 120 हमारा डबल फंड हुआ, 121 की इसने हाई लगाई और अगेन ये 60 में आ गई। तब मैंने आपको मैसेज करा था कि इसे डोंट बाय अगेन, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि देखिए वापस से यहाँ से 150 की हाई लगाई है, 165 के समथिंग इसने हाई लगाई है। बट अगर नहीं लगाता तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप जानते हैं प्रीमियम एक्सपायरी के दिन कितने फास्ट डिके होते हैं। एक बार हम ऑलरेडी हमारा डबल फंड कर चुके हैं यहाँ पर, और समझिए अगर होल्ड है तो 4x हो चुका था। 260 की इसने हाई लगाई थी, हमने 57 के समथिंग बाय की थी। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा हीरो वाली स्टडी और क्या होती है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि 57 पे यदि कोई बाय करे उसका 4x टारगेट हो जाए तो और क्या चाहिए। टाइमिंग देखिए कितने कम टाइमिंग में आपको 1-1 घंटा भी वेट नहीं करना पड़ा। उसके बाद अगेन मैंने आपको एक सी प्रोवाइड की, देखिए 30 के समथिंग वो चल रही थी, 30 to 60 गई। उसके बाद अगेन फिर से मैंने बाय करा, फंड डबल हो गया आपका। 3 बार आपको प्रोवाइड किए फ्रेंड्स सेम डे में, जीरो हीरो स्टडी। 15 to 20 के बीच में बाय करनी थी, 35 हुआ तो आप एग्जिट कर सकते थे। 50 हुआ अगेन में इसमें बनी हुई और मैं वेट करी थी 3x का, पर 3x नहीं हो पाया है। 58 के समथिंग इसने हाई लगाया, मैंने 55 ही स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर एग्जिट हुआ। यदि आप अपने स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया है, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं यदि आपको सूटेबल लगता है तो। यदि आपने मेरी स्टडी के द्वारा प्रॉफिट बुक किया है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को ओपन किया। आज मैंने आपको निफ्टी की कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं करी। आप समझ सकते हैं जब मैं आपको 8 से 10 स्टडी बैंक निफ्टी की प्रोवाइड करी तो ऐसे में मुझे कहाँ टाइम मिल पाएगा कि मैं निफ्टी को ऑब्जर्व करूँ, निफ्टी की स्टडी बनाऊँ, स्टॉक्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इतने में फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इतने सारे चार्ट एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिलता। आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, बहुत सारे मेंबर्स आपको एक बार स्टडी प्रोवाइड कर देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टडी कितना डाउनवर्ड गई, कोई अपडेट नहीं करेंगे। यदि वो डबल ट्रिपल हो गई तो आपको एक मैसेज डाल देंगे, हाँ हमारा फंड डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। लेकिन क्या आपको कोई अपडेट प्रोवाइड करेगा जब आपको 100 पे बाइंग की गई और 180 चली गई और वो वापस 130 आ जाएगी तो क्या आपको अपडेट प्रोवाइड करेंगे वो कि होल्ड कीजिए इसे, ये और आगे जाएगी। ये तो अब आपको ही सोचना पड़ेगा, तब भी आपको टिप्स से पैसे देना पड़ेंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। आप मेरे सारी हिस्ट्री के मैसेजेस, सारे अपडेट को ओपन करिए। अगर होल्ड करने की बात होती है तो मैं अगेन, चाहे हमें टारगेट्स मिल जाए, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट भी क्यों ना मिल जाए, यदि होल्ड करने की बात होती है तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि मैंने होल्ड किया है, आप भी होल्ड कीजिए। और उसके बाद आप देखे होंगे टारगेट्स कितने बड़े बड़े हमें देखने को मिले। यदि हमारा प्रीमियम डीके होता है तो वहाँ मैं बोलती हूँ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो या एग्जिट कर लो। दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अगेन बोलती हूँ अगेन बाय करो, किस कॉस्ट पे एग्जिट करना है। आपने अपनी जो बाइंग होती है, अपने जो एग्जीक्यूट होल्डर होते हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ विद स्क्रीनशॉट। और क्या प्रूफ चाहिए आपको। देखिए मैं यहाँ किसी को कोई प्रूफ नहीं दे रही हूँ, बाकी मेरा पर्पस जो है आपको सिखाने का, आपको टिप्स से की डिपेंडेंसी से दूर करने का, उस चीज़ को आप समझिए। सेल्फ ट्रेडर बनिए, सेल्फ सीखिए, अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। और जैसे मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट आई थी कि हम अपने आप को इस मार्केट में कैसे मोटिवेट रखें साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो वो वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। अभी देखते हैं, देखिए मार्केट में सेम सिनारियो कंटिन्यू हुआ जैसे कि हमने कहा था। हाँ मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी जिसका अपडेट भी मैंने मॉर्निंग में दे दिया था। अब कल के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है इस रेंज में, तो ऐसा आप कूद मत जाइए कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। अब आज की कंडीशन देखी होगी, मैंने अपडेट दिया था सारे बैंक ग्रीन, सारे बैंक डे हाइक के अप पाउ कर रहे थे, इसी वजह से ये ऊपर गए हैं। देखिए ये मार्केट को अपसाइड ले जाने का कारण यही था। और जो लास्ट में मैंने आपको 0 to हीरो दी थी वो 5 रुपये से 60 रुपये होते हुए आपने खुद देखी होगी, स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। अदरवाइज आपने देखा होगा 5 रुपये वाली स्टडी रेयरली ऐसा होता है कि अपसाइड में मूव करती है, अदरवाइज धीरे धीरे प्रीमियम डीके होकर वो जीरो हो जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, लाइनें हम अभी भी नहीं खींचेंगे। काफ़ी सारी लाइनें, सिर्फ क्या आती है आपका दिमाग समझ में नहीं आता है, इतनी सारी लाइन खींच के वीडियो को इतना लंबा कर दिया जाता है। अभी मैं आपसे इतना कहूँगी, ये निफ्टी को हमने ओपन करके रखा है कि निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स होंगे कि जब तक जो निफ्टी है 100 को क्रॉस नहीं करता है अपसाइड में, हम अपसाइड का प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए, इतने पॉइंट्स आप रिमेंबर कीजिए।
चाहे आपको कहीं पर भी कोई भी स्टडी मिले, मैं इसको अवॉइड करना चाहूँगी निफ्टी को, कि जब तक 17,100 के अबाव ये सस्टेन नहीं करता हम ऊपर की साइड में नहीं जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि यदि गैप अप ओपनिंग देता है और इस टाइम में थोड़ा देर कंसोलिडेट होता है, टाइम गुजारता है और उसकी साइड अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 17,230 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट में अगेन जो है फिर रिवर्सल आ जाए, ये टारगेट्स हमें मिलने के बाद में। और यदि यहीं पर कंसोलिडेट करता है फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारे फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे 16,980 का हमारा फर्स्ट टारगेट। और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर आज का जो मार्केट ने लो लगाया है 16,850 तक हम टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे। निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर लिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था सेम सिनारियो तो देख लिया आपने। सेम सिनारियो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है फास्ट, पर ये देखिए ऐसा ही सिनारियो दिखा आपको। ये यहाँ पर अपसाइड गया, फिर अपसाइड गया, ये देखिए कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटीज़ आपको भी दिख रही होगी। ऐसे ही तो मैंने नहीं कहा होगा कि सेम सिनारियो में देखने को मिल सकता है। ये ट्रेंड आपने कंटिन्यू यदि ऑब्जर्व किया होगा, और ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं इसीलिए मना करती हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी सारी जगह आपको दिखने को मिला होगा। जब मैंने आपको सी प्रोवाइड की, यहाँ पर भी आपको पी दे रहे होंगे और उसके बाद कंडीशन देखी होगी आपने पी की क्या हालत हुई होगी। तो यही चीज़ होती है स्टडी फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं लर्निंग, कि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से रिवर्सल पूरा पॉसिबल है। और सिर्फ आज का ही नहीं कह रही हूँ, आप मेरे पुराने हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, जहाँ आपको कहीं सभी जगह पी देखने को मिल रही होगी। जब मैंने सी दी और ब्लास्ट करी है, यानी काफ़ी सारी जगह जब सी देखने को मिलती है और मैं पी देती हूँ तब वो ब्लास्ट करती है या नहीं करती है, क्योंकि हमारे ग्रुप की एक्यूरेसी 99% है फ्रेंड्स, 95 नहीं कह रही हूँ, 99%। ओके, अब कल के लिए क्या देखेंगे, जब तक कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है इस रेंज में, तो तुरंत ना तो नेगेटिव होना है ना ही पॉजिटिव होना है। यदि ये 200 के अबाउ थोड़ी देर सस्टेन करता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम फर्स्ट टारगेट क्या प्लान करेंगे, 39,000। यदि ये 400 को क्रॉस करता है, सबसे पहले तो 400 जो 77 का लेवल है, इसको यहाँ पर इस रेंज में घूमता रहे ऊपर नीचे, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे 39,688 हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हो जाएगा 39,722, और इसके भी अपसाइड यदि मार्केट निकलता है तो 39,811 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये टारगेट आप डायरी में ज़रूर नोट कीजिए। यदि यहाँ से फिर ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है, यदि न्यूज़ अच्छी रही तो नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड करें मार्केट, तो ही हम इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज को अवॉइड करेंगे। चाहे ये इस टाइप का ही मूवमेंट क्यों ना मार्केट शो करे, ना हम पुट साइड प्लान करेंगे ना ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। यदि नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर फर्स्ट टारगेट हम ये मान के चलेंगे, जो आज का था 38,800 का हमारा फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद सेकंड टारगेट हो जाएगा 38,600 की। ये टारगेट्स हमें लेके चलने। यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अमेरिका वाली न्यूज़ अगर कंटिन्यू रही, कुछ और न्यूज़ आ गई, तो फिर मार्केट में सडनली फॉल अगेन हमें देखने को मिलेगा, और फिर जो रैली है वो 38,000 तक कंटिन्यू हो सकती है। ऐसा नहीं कि अभी मैं एकदम से बुलिश हो गई। हाँ, एक दो दिन यदि मार्केट बुलिश का ट्रेंड शो कर सकता है, अगेन मार्केट में फिर से सेलिंग ज़रूर आएगी। देखिए क्यों है इसका कारण, मैं आपको मंडे के टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ उसको। अभी देखिए वनडे के टाइम फ्रेम में हमने ओपन कराई दी, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ अब आपको समझ में आने लगी होगी। ये जो ट्रेंड है ना, ये इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट यहाँ से। यदि अब ये ब्रेक हो गया तो 38,000 तक के डोर ईजिली ओपन हो जाएंगे। अभी मार्केट कंसोलिडेट करेगा अप साइड में जाने के लिए, ऐसा नहीं है एक कंटिन्यू, क्योंकि अभी आप देखेंगे 5 से 6 दिन में ही 3,000 पॉइंट की रैली हमें डाउनवर्ड साइड में देखने को मिल चुकी है। तो थोड़ा सा हम अपसाइड अभी मार्केट जाएगा, उसके बाद अगेन वापस सेलिंग इसमें क्रिएट हो जाएगी। यानी ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ना 39,800 के अबाउ, यहाँ से वापस से जो है सेलर थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ पूरी लग रही है। जैसे यदि आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रही है। अगर फिर ये ब्रेक हो जाती तो ही हम 40,000 के अबाउ प्लान करेंगे, अदरवाइज जब तक इसको अवॉइड करेंगे। ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है निफ्टी की ऑप्शन चेन। कंडीशंस दिखाई दे रही है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है।
देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी राइटिंग आपको किस कंडीशन पे दिखाई देगी, कॉल राइटिंग अभी भी भर भर के हुई, हैवी कॉल राइटिंग 17,000। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कल आपको मूवमेंट देखने को ही मिले मार्केट में, क्योंकि कल नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है। आज आपने देख लिया इतने बढ़िया मूवमेंट्स मार्केट ने दे दिए, तो कल थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा स्लो मोशन में शून्य सा पड़ा हुआ भी मार्केट कुछ टाइम के लिए हमें दिखाई दे सकता है। उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो ही हम इंटरेस्टेड लेंगे या नहीं लेंगे। यदि शुरू में ही मार्केट हमें मूवमेंट दिखा देगा तो फिर बीच का जो टाइम है 1-2 घंटे 11 बजे के बाद मार्केट 12-12:30 तक ऐसा ही मूवमेंट हमें शो कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हैवी राइटिंग दिखाई देगी 17,000, 17,050, 17,100 में। तो यदि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ रहती है, बैंक्स बहुत अच्छे रहते हैं, रिलायंस यदि ऊपर जाता है, इन चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी है, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, तो ही निफ्टी अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो फिर आपको यदि ब्रेकआउट दे दिया ना तो फिर एक बड़ी कैंडल निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे और बड़ा मूवमेंट हमें निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, जब तक हम अवॉइड करेंगे, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते। सेम वैसा ही पुट साइड में भी देखेंगे 17,000 और ये नई एक्सपायरी के प्रीमियम डीके होने के लिए सबसे ज़्यादा तो राइटिंग की हुई है। तो डाउनवर्ड साइड में भी जाने के लिए आपको 950 के जो मैं लेवल्स है वैसे डेली आपको अपडेट कर देती हूँ। अभी इससे प्रीमियम के लिए ही इन्होंने बेनिफिट लिया है, तो आप देखेंगे दोनों पे बराबर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो थोड़ी देर असमंजस स्थिति यहाँ पे चलती रहेगी, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ 15-20 मिनट टाइम गुजारने दीजिए, उसके पास जिस साइड भी ब्रेकआउट हो, चाहे डाउनवर्ड साइड में या अप साइड में, तो हम उस मोमेंट को पूरा कैप्चर करेंगे। फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी भर भर के राइटिंग हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 39,100, 200, 300, 400, 500, क्या 1 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई देंगे राइटिंग किए हुए। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ 15-20 मिनट मार्केट को टाइम गुजारने दीजिए, फिर एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिलने वाला है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी। पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में देखिए 38,800, 900, 39,000, 39,100 और 39,100 पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है 39,000 पे। तो अपसाइड में जाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि 400 की जो रेंज है वहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहिए मार्केट को, तो ही हम अपसाइड में जाएंगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी स्टडी से यदि आपको थोड़ी भी हेल्प होती है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है यार, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मेरा पर्पस देखिए आप जानते हैं सिर्फ क्या है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई टिप्स नहीं, कोई पैड सर्विस नहीं। तो मेरा क्या पर्पस है, देखिए सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। बाकी यदि आप ये सारे स्टडी से सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको एक नंबर प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ उस पर कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।